Hello students, today we are going to discuss about merits and demerits of government organization, or we can say government company. As I have told you earlier also, a government company is a company in which not less than 51% of paid up share capital is held by central government or state government or jointly by both. It is registered under the Company Act 1956. गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास 51% पेड अप शेयर कैपिटल होती है, और ये इसकी फॉर्मेशन जो है कंपनी एक्ट 1956 के अंडर होती है। तो फर्स्ट मेरिट है, इट कैन बी इजीली फॉर्म्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, देयर इज नो नीड टू पास स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सबसे फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसकी फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 1956 के अंडर होती है, और इसमें किसी स्पेशल एक्ट को पास करने की ज़रूरत नहीं होती कि पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास किया जाए। जैसा कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के केस में होता है कि स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में तो कंपनी की फॉर्मेशन होती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। कंपनी एक्ट के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करके इसकी एस्टैब्लिशमेंट या सेटअप किया जा सकता है। सेकंड मेरिट है, इट एंजॉयज फुल ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग। सेकेंड एडवांटेज है कि इनके पास इनकी फुल फ्रीडम होती है डिसीजन मेकिंग की। डे टू डे वर्किंग में ये जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, और ये इनके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस होती है डिसीजन मेकिंग की, और काम किस तरह से करना है, दे हैव द पावर टू मेक द डिसीजन। थर्ड मेरिट है, इट कैन अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स ऑन हाई सैलरी। गवर्नमेंट कंपनी की थर्ड एडवांटेज ये है कि ये जो है हाईली क्वालिफाइड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं, एंड दोज मैनेजर्स हैव टू गेट द हाई सैलरी। सो the main priority is on the highly expert qualified professionals. Whether they are getting more salary, that is not the point. प्रोफेशनल्स जो होंगे उनके पास हाई डिग्रीज होंगी, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो ऑब्वियसली वो सैलरी भी क्या करेंगे, हायर लेंगे। दो दीज आर द थ्री मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। लिमिटेशन और वी कैन से डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स। It suffer from interference from government official, ministers and politicians. फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इनकी काम में गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो लोग कुछ ना कुछ अपने डिसीजन जो है इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस इनके काम में करते रहते हैं, यही इसकी डिसएडवांटेज है। Second, it evades constitutional responsibility which a company financed by the government should have, as it is not directly answerable to parliament. Second main disadvantage यही है कि इनको जो है अपनी आंसरेबिलिटी जो है पार्लियामेंट को नहीं देनी पड़ती, तो ये अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जिसमें जो है ये मिसयूज़ करते हैं फंड का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं करते। कि गवर्नमेंट ने इनको फंड्स प्रोवाइड करा दिया कोई भी काम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं हुआ, उसमें फंड्स कितने लगे, तो ये इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि इनको पता है इनको पार्लियामेंट में किसी को आंसर नहीं देना। थर्ड डिसएडवांटेज है, द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स who are interested more in pleasing their political boss than in efficient operation of the company. थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें मेनली जो लोग होते हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो काम पे फोकस ना करके, गोल पे फोकस ना करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बॉस है वो कैसे इम्प्रेस होंगे, उस तरह का काम किया जाए। उनको कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि जो हमारे को टारगेट अचीव करने हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं, कंपनी जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं कर रही, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी पार्टीज़ को खुश करने के लिए
काम किया जाता है। सो दीज आर द थ्री मेन डिसएडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। थैंक यू। कौन था?